जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों नमस्कार, आप सभी से एक चर्चा करना बहुत जरूरी है। आज 18 मार्च है और 18 मार्च के दिन आप सभी से चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। 22 मार्च को हमारा हिंदू नववर्ष आ रहा है, जिसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं आगे आपको कुछ बताऊं, बहुत जरूरी है। आज एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। हिंदू नववर्ष क्या है और हिंदुत्व क्या है, और हिंदू के मुद्दे पर आज अखंड भारत की डिमांड हो रही है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसका बीड़ा उठाया है पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने। उसका बीड़ा उठाया है पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने। बागेश्वर धाम के जो महामंडलेश्वर हैं इस समय, उन्होंने बीड़ा उठाया है। लेकिन मेरी आपसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपको भी यह जानना और समझना बहुत जरूरी है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की आज 18 तारीख को महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम था, कथा, जिसे कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा नहीं होने देंगे। आप बताइए उनका गुनाह क्या है? अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का बीड़ा उठा रहे हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? इस हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने के लिए कांग्रेस विरोध पर उतर क्यों आई है? मेरा सिर्फ आप सभी से सवाल है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिनका गुनाह यह है, अभी उन्होंने पीछे 18 फरवरी को आप लोगों ने देखा होगा, शिवरात्रि के दिन 125 गरीब कन्याओं का विवाह किया, और सिर्फ विवाह ही नहीं किया बल्कि उन सबको वो चीजें दी, सोने के आभूषण से लेके, सोफे से लेके, फ्रिज से लेके, एसी से, कूलर से लेके सब कुछ दिया। इतना तो एक पिता भी नहीं करता जितना बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने उन बेटियों के लिए किया। गरीबों के मसीहा बन चुके, देश में और पूरी दुनिया में आज उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन कांग्रेस उनसे खफा है। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं। यही तो जो लोग नहीं चाहते हैं, उन्हें इसीलिए उनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आप इस विषय पर अपनी राय रखेंगे, अपनी चर्चा और अपना जवाब भी देंगे कमेंट बॉक्स में। और एक छोटी सी बात और कह के मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। इस चैनल पर सिर्फ राष्ट्रवाद की बात होगी। जो राष्ट्र की बात करेगा इस चैनल पर, उसी को तवज्जो दूंगा मैं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं और आज मेरी तरह संकल्पित है कि आजीवन हम राष्ट्रवादी रहेंगे, देश के लिए मरना मिटना है, तो आप इस चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है आज आप यहां हैं, कल वहां होंगे, कल वहां होंगे, आपकी कोई विचारधारा नहीं है, तो दूर रहिएगा इस चैनल से। आगे बढ़ते हैं। हिंदू नववर्ष क्या है जो 22 मार्च को हम मनाने जा रहे हैं? और हिंदू नववर्ष क्यों नहीं मनाते हमारे हिंदुस्तान के लोग? क्यों अपने इतिहास को भुला रहे हैं? मुगलों की गुलामी करते 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 इतना ज्यादा गुलाम बन गए हैं कि उन्हें अपना इतिहास तक याद नहीं है। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से हम पर वो चंद मुगल आए और राज कर कर चले गए, और इन्हीं सब वजहों से अंग्रेज हम पर राज किया, और आज भी उस गुलामी को हम नहीं भूल रहे हैं। और जब कोई सनातन को और हिंदुस्तान को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है, हम उसके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। कैसे हिंदुस्तानी हैं हम? यदि आप 1 जनवरी का इतिहास जान लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप कभी भी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाएंगे। आपको मालूम है, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में राज करने के लिए सबसे पहले भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया, जिससे हम अपनी महान दिव्य संस्कृति को भूल जाएं और उनके पाश्चात्य संस्कृत अपना लें, जिसके कारण वे भारत पर राज कर सके। जब किसी देश पर राज करना होता है, सबसे पहले उसकी संस्कृति और उसके धर्म को ही कुचल दिया जाता है। यही हो रहा है।
हिंदुस्तान में बार बार सनातन को अपमान करने का मकसद यही है। आप मानो इस चीज को, समझो। आपके सनातन पर बार बार कुठाराघात सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि आज के देश, आप मेघालय, नागालैंड और चले जाइए उधर, आप देखिए पूरा का पूरा गांव ईसाई का बस गया है। हिंदुस्तान में ईसाई कहां से आए सोचिए। हिंदुस्तान में किसी वेद पुराण में मुसलमान नहीं है। मुसलमान कहां से आए सोचिए। वो अच्छी बात है, कुछ मुसलमान भाई मानते हैं कि हमारे दादा परदादा हिंदू थे, हम मुसलमान हुए, चाहे हम गलती से हुए, चाहे हम दबाव में हुए। कुछ तो समझदार मुसलमान हैं जो इस चीज को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। हम बात करते हैं अपने नववर्ष की। अपनी संस्कृति का ज्ञान ना होने के कारण हिंदू 31 दिसंबर की रात्रि को एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है, शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है। कितनी शर्म की बात है। क्या आपको मालूम है, नव वर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष का यह त्योहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि बसंत के आगमन की तिथि और हिंदुओं के नव वर्ष भी मानी जाती है। प्राचीन रोम में भी यह तिथि 9 वर्ष के लिए चुनी गई थी, लेकिन रोम के तानाशाह, आपको हैरानी होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी यह बात है। हिंदुओं का जो नव वर्ष है वो रोम में भी मनाया जाता था उसी तारीख पर, लेकिन जो वहां का तानाशाह था जिसका नाम था जूलियस सीजर, उसे भारतीय जो ये कैलेंडर था, भारतीय संस्कृति थी, भारतीय नववर्ष से पसंद नहीं आ रहा था, जिसके लिए उसने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की और उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नव वर्ष मनाया गया। ऐसा करने से जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व 46वें ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था और उसके बाद भारतीय नववर्ष के अनुसार छोड़कर ईसाई जो समुदाय थे वो सब धीरे धीरे रोम की संस्कृति अपनाते गए और 1 जनवरी का नववर्ष मनाने लगे। भारत देश में अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में स्थापित की थी। समझे आप? समझिए आपने कि अंग्रेजों ने कैसे इस देश को गुलाम बनाया। भारत देश में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1757 में की थी। उसके बाद भारत को 190 वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा। इसमें वो लोग लगे हुए थे जो भारत के ऋषि मुनियों को, प्राचीन सनातन संस्कृति को मिटाने का कार्य करते थे। लॉर्ड मैकेले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया, जिसमें गुरुकुलों में हमारी वैदिक जो शिक्षण पद्धति थी, सबसे पहले उसी को बदल दिया गया, यानी हमारे संस्कृति को ही सबसे पहले कुठाराघात किया गया। भारत का प्राचीन इतिहास बदला गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारतीय अपने मूल इतिहास को भूल गए और अंग्रेजों को गुलाम बनाने वाले इतिहास को याद रखा। और आज कई भोले भाले भारतवासी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की नव वर्ष नहीं मनाकर 1 जनवरी को ही अपना नया वर्ष समझते भी हैं, मनाते भी हैं। लेकिन अब कुछ हिंदू जागृत हो रहे हैं और यही कारण है वो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी लोग, भारत विरोधी लोग अब एकमुठ हो रहे हैं। लेकिन आपको भी ये सोचने की जरूरत है। आप जब जाग गए हैं तो आप आगे बढ़िए, और ना सिर्फ आगे बढ़िए बल्कि 2 इस घर से 2 उस घर से जगाइए और उनको लेके साथ चलने का समय है ये। अगर आप सच्ची मोहब्बत अपने देश से करते हैं, अगर आप सच में अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं। हद तो तब हो जाती है जब इतिहास बदला गया, एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी देने लग जाते हैं। क्या किसी भी ईसाई देश में हिंदू नववर्ष की बधाई दी जाती है? क्या आपने कभी सुना? क्या आपने कभी देखा? लेकिन नहीं, हमारे भोले भाले हमारे भाई भारतवासी 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, पार्टियां करते हैं। और इस बार तो हद हो गई। आपने देखा होगा कंझौला कांड कैसे हुआ था 31 तारीख को रात को, याद होगा आपको, क्या दर्दनाक की कहानी थी। खैर छोड़िए, इस वर्ष आने वाला जो हमारा नव वर्ष है 22 मार्च को, हम उसकी बात करते हैं। अभी देखिए 2023 चल रहा है, हमारा जो नव वर्ष है वो 2079 यानी 2079 चल रहा है। ऐसे ही आप सोचिए कि कितना पुराना हमारा नव वर्ष है। हमारा 2079 चल रहा है ये,
और उनका 2023 चल रहा है। इस विक्रम संवत से 5000 वर्ष पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और उनसे पहले राम अवतरित हुए, वह अन्य अवतार हुए, यानी सबसे पहले पृथ्वी का जो प्रारंभ हुआ तब से यह सनातन धर्म और तब से यह हिंदू और हिंदुत्व चल रहा है। कहां करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म और कहां भारतीय अपनी गरिमा को भूल गए। 2200 साल पुराना नववर्ष याद है और 5000 साल पुराना नववर्ष हम भूल गए। कब जागेंगे हम और कब हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे? याद रखना, जिसने अपनी संस्कृति भूली है, जो अपना इतिहास भूला है, वो देश मिट गया है, बचा नहीं। हिंदू धर्म ही सर्व धर्मों की जननी है। हिंदू धर्म ही सभी धर्मों की जननी है। कोई माने या ना माने, सच्चाई यही है। यहां किसी धर्म का विरोध नहीं है, परंतु सभी भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के बदलने से हिंदू नववर्ष नहीं बदलता। नोट करना मेरी बात को। जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं, हिंदू पंचांग से किया जाता है। सही है कि गलत बताना है आप। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग से देखे जाते हैं और विवाह, जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से ही होता है। सभी व्रत त्योहार हिंदू पंचांग से आते हैं। मरने के बाद 13वां भी हिंदू पंचांग से ही होता है। होता या नहीं होता बताओ आप? मकान का उद्घाटन, जन्मपत्री, स्वास्थ्य रोग, अन्य सभी समस्याओं का जो निराकरण भी होता है वो हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग से ही होता है। या करते हो आप किसी इंग्लिश पंचांग से? बताओ। आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रम संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में इनका कहीं भी दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। सोचिए, आपके सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष का कैलेंडर का स्थान कहां है जिसे आप इतनी धूमधाम से मनाते हैं? सोचिए, आपके सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष का कैलेंडर का स्थान कहां पे है? 1 जनवरी को क्या नया हो रहा है, हमें कुछ पता है? क्या होता है बताइए आप? 1 जनवरी को आपको क्या नया होता है? आप बताइए हमें। ना ऋतु बदलती है, ना मौसम बदलता, ना कक्षा बदलती, ना सत्र बदलता, ना फसल बदलती, ना खेती बदलती, ना पेड़ पौधों में रंग रंगत आती है, ना सूर्य चांद सितारों की ग्रह दशा बदलती है, ना ही नक्षत्र बदलते हैं। हाँ, नए साल के नाम पर करोड़ों अरबों जीवों की हत्या, करोड़ों अरबों गैलन शराब का पान व रात भर फुहड़ता, अश्लील शराबपंथी दारूबाजी, अश्लीलता की हदें जरूर पार की जाती। यह सच्चाई है। कुछ कड़वी लगेंगी लेकिन यही कड़वा सच। भारतीय संस्कृति का नव संवत ही नया वर्ष है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य तक की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधे की नई पंक्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य के नया रक्त संचरण आज परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित हैं। और चैत्र नवरात्र का पहला दिन होने के कारण घर, मंदिर, गली, दुकान सभी जगह पूजा पाठ व भक्ति का पवित्र वातावरण होता है। धूप बत्ती जलाई जाती है, गजरे, फूल, माला चढ़ाए जाते हैं और वही हमारा नव वर्ष है जिसे हमें गर्व से मनाना चाहिए। अतः हिंदुस्तानी अपने मानसिकता को बदले, विज्ञान आधारित भारतीय काल गणना को पहचाने और चैत्री वंदे मातरम बोलकर, भारत माता की जय बोलकर अपना हिंदू नव वर्ष मनाएं। सिर्फ इतनी ही मेरी सभी हिंदुस्तानियों से आग्रह है, हिंदुस्तानी भाइयों से आग्रह है। आओ जाति पाति में ना बटें, हम सब एक हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला एक है। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको सिर्फ एक नाम से बुलाया जाता है और वो नाम होता है कि ये इंडियन है। आपको यह भी नहीं पता, जब आप जो हम पर गुलामी जिन्होंने हमने स्वीकार की थी, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, वो अंग्रेज। जो लोग विदेश गए हैं वो जानते होंगे, जिसके पास पैसा है, किसी भी जाति के पास पैसा आ सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी जाति के पास पैसा आ सकता है, लेकिन वो किसी भी जाति का बंदा जब वो ब्रिटेन जाता है, वहां पता है कलुए और कलूटे के नाम से बुलाया जाता है। चाहे आप जितने भी गोरे हो, आपको तुच्छ श्रेणी में आज भी रखा जाता है और वहां आपको सिर्फ संज्ञा इंडियन की दी जाती है। वहां यादव जी, वर्मा जी, शर्मा जी, निषाद जी, ठाकुर साहब, पंडित जी नहीं बोलते। वहां कहते
इट्स इंडियन, दिस इज इंडियन, ये इंडियन है। लेकिन आप यहां पर जातियों में बंट बंट कर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का। आप सभी लोग समझदार हो चुके हैं। अब इन जातियों को खत्म कीजिए और प्रेम के बंधन को मजबूत कीजिए, क्योंकि जो लोग भारत से प्रेम करते हैं, जो लोग भारत के साथ हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आप देख रहे हैं कि जिस लंदन ने हमें, जिस ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया, उन्हें की यहां जाकर के कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आपको हस्तक्षेप करना चाहिए भाई। 190 साल आपने हस्तक्षेप करवा लिया। किसने करवाया? आप जैसे लोगों ने ही करवाया। अभी आप फिर चाहते हैं कि ब्रिटेन आके हस्तक्षेप करे। अब यह नामुमकिन है। यह हिंदुस्तान बदल चुका है, यह नया भारत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, अगर आप सच में हिंदुस्तानी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी राष्ट्रवाद के खिलाफ आवाज उठेगी उस पर यह बेबाक बोल जारी रहेगी। मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस देश के लिए जो भी करना पड़ेगा, जितने सक्षम है उतना किया जाएगा। आपको सिर्फ मेरी इतनी ही प्रार्थना है, इतनी ही आपसे विनती है, कोई कुछ भी बोले, किसी भी आपको जातियों में पातियों में बांटने की कोशिश करे, लेकिन आप अखंड अपनी मजबूती के साथ खड़े रहें, क्योंकि यह देश बदल चुका है। आपकी जरूरत है इस देश को। आपको समझना होगा, इस हिंदुस्तान में कई ऐसे गांव हैं जो पूरे के पूरे ईसाई बना दिए गए, कई ऐसे गांव हैं जो पूरे के पूरे मुस्लिम बना दिए गए। फिर भी मैं आप में एक सवाल खड़ा होता है कि ये मुसलमान आए कहां से हिंदुस्तान में, और ये ईसाई इतने आए कहां से? सब कन्वर्ट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोग भोले या मूर्ख समझते हैं। आज भी आपको स्टूपिड कहते हैं। थोड़ी सी लालच दो। आपकी संज्ञा सिर्फ लालची में आ गई। इस लालच से ऊपर निकलो, वरना यह लालच एक दिन हमारी आने वाली नस्लों को खा जाएगी। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, लेकिन जो मूर्ख आज हैं, इन्हीं के पूर्वज पहले भी थे और इन्हीं के कारण यह देश आज इस स्थिति पर पहुंचा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आप सभी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और बोलिए इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।